हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5.1। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आशा है सभी के कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग काफ़ी कर चुके हैं। और अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट में आपको जो है डाउट है, तो उसका एक ही कारण है कि आपकी प्रैक्टिस शायद कम हो पा रही है। तो फिर से हम लोग शुरू करते हैं आज से। तो सभी स्टूडेंट जो है अपनी जो नोट्स बुक है उसको निकाल लें और वन बाय वन जो है हमारे साथ क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कर दें स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। सबसे पहले हल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसकी सांतत्यता की जांच करनी है। और सबसे प्यारी बात क्या है कि भाई आपको क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा, तो आपको जो दी गई कंडीशंस हैं उनसे एक पॉइंट तो मिल ही रहा है। वो मिल रहा है x इजिकल्स टू 1। तो सबसे पहले आप x इजिकल्स टू 1 पे इसका टेस्टिंग कर लीजिए। एक बार मैं नंबर लाइन बना देता हूं स्टूडेंट। ये हमारा नंबर लाइन हो गया। इस पे आपको एक तो 1.1 मिल जाएगा। इस पे टेस्टिंग कर लिए। इस साइड आपका माइनस इन्फिनिटी है, इस साइड प्लस इन्फिनिटी है। यानी टेस्टिंग कहाँ कहाँ करना है सांतत्यता की जांच की, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। भाई 1 पॉइंट है तो x इजिकल्स टू 1 की कंडीशन है, x 1 से छोटा है वो भी कंडीशन है। देखिए उसके लिए भी कंडीशन आपको मेंशन है। यानी जब आप 1 पे टेस्टिंग करेंगे तो 1 पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट तीनों ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मतलब एक से छोटे मानों के लिए, एक से थोड़े से छोटे मानों के लिए तो वो भी कंडीशन दे रखी है और एक से बड़े की भी दे रखी है। फिर आपको जो है इस साइड जो है एक जनरल पॉइंट लेना है सी, उसको आपको 1 से छोटा मान के टेस्टिंग करनी है। और इस साइड एक जनरल पॉइंट इस प्रकार लेना है कि सी जो है 1 से बड़ा है। यानी तीन स्थितियों में आप जो है जांच कर लीजिए स्टूडेंट। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग जो है जांच कौन सी स्थिति कर लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। x इजिकल्स टू 1 पर किस पे जांच कर रहे हैं, x इजिकल्स टू 1 पे सांतत्य की जांच कर रहे हैं। संतत फलन है, इसका मतलब सांतत्य की जांच कर रहे हैं। चलिए x इजिकल्स टू 1 के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी, जो आपको पीस वाइज फंक्शन दे रखा है उसमें से लिखिए f ऑफ x इजिकल्स टू x प्लस 5 वाली कंडीशन आपको इस्तेमाल होगी। तो 1 पे फलन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 प्लस 5 इजिकल्स टू आपको प्राप्त हो गया 6। ठीक है। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। 1 की पावर माइनस का मतलब ही लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करना है। आगे देखिए स्टूडेंट, यानी 1 की पावर माइनस का मतलब 1 से छोटे वैल्यूज के लिए। तो 1 से छोटे वैल्यूज के लिए फंक्शन कौन सी इस्तेमाल हो रही है वो देखिए, x प्लस 5p। कौन सी, तो x प्लस 5। तो यहां लिख दीजिए x प्लस 5 और यहां पे मेंशन कीजिए, माना लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 1 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चंस बन जाएगी आगे। लिमिट आपकी जो है वो हो जाएगी s टेंडिंग टूवर्ड्स, तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और x के स्थान पे आप क्या लिखिए 1 माइनस एच, 1 माइनस एच और 5 एज इट इज। चलिए h के स्थान पे आप कितना पुट कर देंगे 0, बाकी एज इट इज। तो कितना आंसर आ गया 6। यानी आपकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ गई है। अब आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो लिखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस, 1 की पावर प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट से है। ठीक है, फंक्शन ऑफ
एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस, यानी 1 से बड़े, यानी x जो है 1 से 1 प्लस का मतलब x जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े के लिए कौन सी कंडीशन है? x माइनस 5 फंक्शन की जगह क्या लिखेंगे? x माइनस 5, और यहां पे मेंशन कर दीजिए आप माना x इज इक्वल टू 1 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। क्लियर स्टूडेंट? आगे देखिए किस प्रकार हो जाएगा। लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स तो हो जाएगी 0, x की जगह 1 प्लस h माइनस 5। यहां तक आपको क्लियर? आगे सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये बनेगा 1 h की जगह 0 माइनस 5, कितना आ गया? माइनस 4। कितना आ गया स्टूडेंट? माइनस 4। तो ध्यान से देखिए आप, 1 पे फंक्शन का मान 6, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तीनों इक्वल नहीं आ रहे, तो क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 1 पे फलन संतत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल यहां तक आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लास्ट एक लाइन और लिख दीजिए, चूंकि f ऑफ 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है कौन? राइट हैंड लिमिट। इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर फलन असंतत है। अब देखिए, हम लोग इतना ही क्वेश्चन तब करते जब हमें पर्टिकुलर x इक्वल टू 1 पे पूछा होता, लेकिन हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा। देखिए दे रखा है नहीं सर, डायरेक्ट एक फंक्शन दे दिया और बताया कि भाई इसकी संतत, ये बताइए कि संतत है या नहीं है। तो हमें जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार एक पॉइंट है 1, एक तो उस पर टेस्टिंग कर लेंगे, और एक जो है एक से छोटे सभी मानों के लिए जनरल वे में, यानी व्यापक रूप में, और एक सभी एक से बड़े मानों के लिए। तो फर्स्ट स्थिति थी x इक्वल टू 1 पे टेस्टिंग की है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पे क्या है फलन? असंतत है। अब स्थिति सेकंड, एक जनरल पॉइंट आपने लिया c जो एक से छोटा है, c लेस देन 1 के लिए देखिए एक से छोटे मानों के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, पहले वो लिखिए। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, x प्लस 5, ठीक है। देखिए c से छोटा मतलब c क्या है? पहले तो एक जनरल पॉइंट है जो एक से छोटा है, ठीक। तो यहां पे कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, उसका कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। यानी c पे फलन का मान निकालिए पहले तो, कितना? c प्लस 5 हमेशा की तरह। फिर इसका लिमिट निकाल लीजिए, x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x। देन देखिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, और f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 5। तो रिजल्ट्स क्या आएंगे आपके? आपके आएंगे c प्लस 5, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। देखिए c जो पॉइंट है जनरल पॉइंट, उसमें भी फलन का मान वही आ रहा है जो आप लिमिट निकाल रहे हैं तब आ रहा है, ठीक है। तो c लेस देन 1 के लिए तो फलन क्या है? संतत है, बिल्कुल। चलिए आगे का हम लोग बना लेते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं और आगे का सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इससे आगे कैसा लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c पर जो फंक्शन का रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है वो रहा c प्लस 5। कितना प्राप्त हो रहा है? c प्लस 5। इसलिए फलन f c लेस देन 1 के लिए संतत है। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, ठीक है। अब आगे स्थिति सेकंड,
देखिए 1 पे टेस्टिंग हो गया, c लेस देन 1 के लिए हो गया, अब c ग्रेटर देन 1 के लिए स्थिति थर्ड। c ग्रेटर देन 1 के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए c ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सी कंडीशन इस्तेमाल होगी, यानी कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5 वाला। ठीक है, यानी जो जनरल पॉइंट c है वो 1 से बड़ा है, तो यही फंक्शन इस्तेमाल होगा। c पे इसका वैल्यू निकाल लीजिए आप, f ऑफ c इज इक्वल्स टू हो गया c माइनस 5। ठीक है, लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, फंक्शन यहां पे मेंशन कर दीजिए x माइनस 5, और रिजल्ट्स जो आपकी होंगी वो c माइनस 5। यहां पे लिखिए चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x पर रिजल्ट हमें दोनों सेम प्राप्त हो रहे हैं, कितना, c माइनस 5। तो लिखिए इसलिए फलन f c ग्रेटर देन 1 के लिए संतत है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या फलन संतत है, नहीं, बिल्कुल संतत नहीं है फलन। फाइनली लिखिए चूंकि x इज इक्वल टू 1 पर फलन असंतत है इसलिए फलन संतत नहीं है। ओके, क्वेश्चन फिनिश। इस प्रकार से आपको करना है, तो कहीं पे भी जो है डाउट्स आपको नहीं होंगी, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। बिल्कुल स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्वेश्चन 14। हमें बोला गया है कि फलन f की सातत्य पर विचार कीजिए। आपके सामने लिखा है फंक्शन। ठीक है, तो जो भी आपके ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, जिन जिन पे टेस्टिंग हो सकती है, सबसे पहले मैं नंबर लाइन डिजाइन कर देता हूं। ठीक है, चलिए 14 नंबर, ये मैंने नंबर लाइन डाल दी। सबसे पहले बात करते हैं जीरो पर। किस पे, जीरो पे। क्या आप जीरो पे टेस्टिंग कर पाएंगे, देखते हैं भाई। जीरो पे टेस्टिंग करने के लिए जीरो पर फलन का मान, ठीक है, जो कंडीशन आप जीरो से छोटे के लिए फंक्शन है, लेकिन x जीरो से बड़ा है। कहीं पे ऐसे दे रखा है जीरो से छोटा, x जीरो से छोटा है भाई। जीरो पर x जो है जीरो से बड़ा है, वो कंडीशन तो आपके पास है, ठीक है। 1 डालिए, फिर सारे पॉइंट्स डाल लीजिए। पहले 1, फिर 3, फिर 10, फिर 3, देन 10, और इस साइड जो है आपका प्लस इंफिनिटी, और इस साइड आपकी माइनस इंफिनिटी। इतना आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझने के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे कि भाई आप कहां सबसे पहले कहां चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप 1 पे टेस्टिंग कर लीजिए। किस पे, x इक्वल टू 1 पे कर लीजिए। स्थिति फर्स्ट में आप टेस्टिंग कहां पे कर लीजिए, स्थिति फर्स्ट। आप x इक्वल टू 1 पे फलन की सातत्य की जांच कर लीजिए। किस पे, x इक्वल टू 1 पे। बाकी चर्चा बाद में साथ में करते रहेंगे पॉइंट वाइज पर। सातत्य
सातत्य की जांच। x इजिकल टू 1 पे हम सबसे पहले टेस्टिंग कर रहे हैं, तो x इजिकल टू 1 के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी? आप कहेंगे सर x इजिकल टू 1 के लिए फंक्शन f ऑफ x इजिकल टू 3 वाला इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट एक प्यारी सी बात बताइए, ये किस प्रकार का फंक्शन है? आप कहेंगे सर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी 1 पे भी रिजल्ट कितनी आनी है? आप कहेंगे सर 3 आनी है, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ आपको। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ f(x), इसका मतलब हुआ 3 से छोटी वैल्यूज। तो 3 से छोटे के लिए जो है कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो देखिए। तो आप कहेंगे सर 3 से छोटे के लिए जो फंक्शन दे रखा है हमें x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 की पावर माइनस, वो दे रखा है 3 से छोटे के लिए कितना है? f ऑफ x इक्वल टू कितना है? 4 है। f ऑफ x इक्वल टू कितना है? 4 है। यहां पे लिखिए, माना x इक्वल टू 1 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। देखिए, सॉरी 3 से छोटा क्यों लिखा? 1 पे टेस्टिंग कर रहे हैं, सॉरी 1 पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो 1 से छोटा। तो 1 से छोटे के लिए देखिए f ऑफ x इक्वल टू 3, ये 4 हमने गलत लिखा भाई, तो 1 से छोटे के लिए 3। यहां फंक्शन भी मैं मेंशन कर देता हूं, f ऑफ x इक्वल टू 1 से छोटी के लिए f ऑफ x इक्वल टू 3, ये फंक्शन आपकी इस्तेमाल होगी। तो f ऑफ x इक्वल टू 3 आप मेंशन कीजिए। भाई ये कैसा फंक्शन है? आप कहेंगे सर ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो देखिए यहां पे आप जो है x की वैल्यू तो पुट नहीं कर पाएंगे, नहीं, लेकिन ये जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 की पावर माइनस, इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां कर दीजिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और यहां पे 3 रह जाएगा। फाइनली रिजल्ट कितनी आ गई? 3। आपकी जो है यहां पे लिखा नहीं हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लीजिए यार, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना जरूरी है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो लिखिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 पे निकाल रहे हैं ना, तो 1 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ f(x). चलिए यहां पे लिखिए, सबसे पहले माना x इज इक्वल टू 1 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगा? 0। भैया फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी ये बताइए, फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी 1 से बड़े के लिए? तो एक सब एक से बड़े के लिए फंक्शन इस्तेमाल हो गई कि x जो है 1 से बड़ा है, तो f ऑफ x इक्वल टू 4। f ऑफ x इक्वल टू 4, ठीक है, 1 से बड़ा है। अरे भाई राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 से बड़ा मान, तो 1 से बड़ा यानी x 1 से बड़ा है, तो उस स्थिति में f ऑफ x इक्वल टू कितना है? 4, ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस, यहां पे 4 डाल दीजिए, और आगे आप क्या कर सकते हैं यार, कांस्टेंट फंक्शन है तो ये तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ लिमिट के लिए लिमिट में s टेंडिंग टूवर्ड्स क्या कर दीजिए? 0, यहां 4। फाइनली रिजल्ट तो कितनी मिलनी है भैया? 4 मिलनी है। कितनी मिलनी है? 4। ठीक, क्लियर हो गया होगा शायद। सबसे पहले हमने कहां पे टेस्टिंग किया? 1 पे, तो 1 पे हमने फलन की मान निकाल ली। ठीक है, 1 के लिए कौन सा है? 1 की, जब x 1 के बराबर है, 1 का मतलब जब x 1 के बराबर है, और जब x जो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब x 1 से छोटा है, तो f ऑफ x इक्वल टू 3 वाला फॉर्मूला, सॉरी फंक्शन इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला नहीं। और राइट हैंड लिमिट के लिए 1 पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो f x जो है 1 से बड़ा,
तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन आपके सामने मेंशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स जो है 1 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, ये इस्तेमाल होगा। देन रिजल्ट कितनी आ रही 4। अब यहां लिखिए आप लोग, चूंकि एफ ऑफ 1 पे और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो आपकी शायद बराबर आ गई 3 और 3, लेकिन जो राइट हैंड लिमिट है ये इक्वल नहीं आ रही भैया। जबकि संतत होने, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे संतत होने के लिए तीनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना अनिवार्य है। तो लिखिए इसलिए x बराबर 1 पर फलन असंतत है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट उस पे टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो है 1 पे हमने टेस्टिंग कर ली और 1 पे फलन कैसा आ गया, 1 पे फलन आ गया असंतत। अब हम 3 पे टेस्टिंग करेंगे, कितने पे, 3 पे। तो यहां लिख रहे हैं स्थिति सेकंड x इक्वल टू 3 पर जांच कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 3 के लिए सबसे पहले कौन सी फंक्शन इस्तेमाल हो रही है वो लिख लीजिए, और वो हो रही है f ऑफ x इक्वल टू 5। कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो भाई सीधी सी बात पड़ी है, 3 पे भी इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का वही तरीका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। यहां पे लिख लीजिए, माना x इज इक्वल टू 3 माइनस एच, जहां h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, h टेंडिंग टूवर्ड्स क्या है, 0 है स्टूडेंट। अब मेरे को एक बात बताइए आप लोग, ये बात बताइए कि जो x है वो 3 से छोटा है, x जो है 3 से छोटा है, तो कौन सी फंक्शन इस्तेमाल हो रही है वो यहां मेंशन कर दीजिए, और ज्यादा बढ़िया रहेगा। कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी जब x 3 से छोटा है, तो f ऑफ x इक्वल टू 4 वाला, ठीक है, क्लियर। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया x जो है 3 से छोटा है, तो जब x 3 से छोटा है तो f ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो यहां से देखिए आगे यहां बना रहे हम, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 की पावर माइनस, यहां पे डाल दीजिए 4, और आगे आप और करें तो लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स तो 0 हो जाएगी। भाई यहां पे x चर है ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये 4 तो एज इट इज रहेगा, और रिजल्ट कितनी बन जाएगी 4। राइट हैंड लिमिट, कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स। मेंशन कर लीजिए यहां, माना x इज इक्वल टू 3 प्लस एच, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी ये भी मेंशन कर दीजिए। राइट हैंड लिमिट का मतलब 3 से बड़ा, कौन, x जो है 3 से बड़ा है, तो x 3 से बड़ा जो है x x 3 से बड़ा है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 5, 3 से बड़े के लिए 5, क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखिए, यहां हो गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 की पावर प्लस, और f ऑफ x की जगह मैंने 5 लिख दिया। आगे क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये कांस्टेंट फंक्शन है, एज इट इज रहेगा, बट रिजल्ट कितनी आ जाएगी भैया, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि आपका जो है फलन का मान किस पे, 3 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया 4,
और इस पे जो वैल्यू है 5 जो बराबर नहीं आ रही। ठीक है, क्लियर है? यही बराबर नहीं है, वो बराबर कौन है? पहले तो बराबर राइट हैंड लिमिट और 3 पे फलन का मान है। तो यार इनको एक साथ लिख लीजिए, यानी ये दो तो बराबर है और बराबर नहीं है कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट। अतः फलन x बराबर 3 पर असंतत है। बाकी आपको जो है राइट हैंड लिमिट निकालने की भी यहां आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये यहां पे ही, यहीं पे ये दोनों जो है, यहीं पे दोनों बराबर नहीं आ रही, तो आगे राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आप इतना करके ही बोल सकते थे कि भाई दोनों बराबर नहीं है, तो यही असंतत कर देते इसको। क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा इससे, ठीक है? बट मैंने बना दिया ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे चलते हैं, स्लाइड चेंज कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा हम इस क्वेश्चन में कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो लिख दिया 3 पे भी फलन क्या है? असंतत है। आगे स्टूडेंट चर्चा करेंगे। देखिए अब आपको समझना जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास 0.0 बच गया है, तो क्या आपको 0 पे टेस्टिंग करनी है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए x बराबर 0 पे अगर आप टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको, आप ये देखिए x बराबर 0 के लिए कौन सी फलन इस्तेमाल होगी? तो आप कहेंगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू 3 वाला फलन हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मुझे इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी हो, तो इसका मतलब हुआ कि x जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक है, सॉरी, अगर मुझे इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो x जो है 0 से बड़ा है। तो x 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है? आप कहेंगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू 3 वाला है। बट मुझे जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो, और इसका मतलब कि x जो है छोटा है किससे? 0 से। यहां पे मेंशन कर दिया x 0 से बड़ा, यहीं से आपने फंक्शन ले लिया। ठीक है, तो x जो है 0 से छोटे की कंडीशन बताइए, कौन से फंक्शन से उठाएंगे? सर ये तो हमें मिल ही नहीं रही, यानी ये हमें नहीं मिल पा रही। ठीक है, तो इसका मतलब 0 पे टेस्टिंग कैसे करेंगे? कोई ना, रुक जाइए थोड़ी देर। फिर आगे देखिए 10, x इज टू 10 पे, तो x इज टू 10 के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल हो रही है? f ऑफ x इज टू, वो बताइए 10 के बराबर। तो कहेंगे सर f ऑफ x इज टू 5। कोई ना, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो x जो है वो छोटा है किससे? 10 से। कहीं आपको मेंशन है कि x 10 से छोटा है? बिल्कुल सर मेंशन है, x 10 से छोटा है, यानी f ऑफ x इज टू 5 वाली कंडीशन इस्तेमाल हो जाएगी। ये फंक्शन ही काम आ जाएगा सर। ठीक है, राइट हैंड लिमिट बताइए फिर। इसका मतलब x 10 से बड़ा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया ना स्टूडेंट, 10 पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब 10 प्लस h, सॉरी यार 10 माइनस h, 10 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट का मतलब 10 प्लस h। ठीक है, 10 से बड़ा, तो x 10 से बड़ा है, कहां से लेंगे? नहीं सर, नहीं मिल पा रहा सर। ठीक है, यहां दो जगह आपको, तो बोला सर फिर क्या, इन पॉइंट्स पे आपको टेस्टिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब करेंगे क्या? देखिए टेस्टिंग सिर्फ यहां पे हुआ है, 1 पे और 3 पे। ठीक है, बाकी जनरली हम टीचर्स लोग क्या है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही करके छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है भाई इन पॉइंट्स पे, लेकिन एक्चुअल में पूरा कंप्लीट टेस्टिंग करने का प्रोसेस क्या है? तो देखिए भाई 3 के इस साइड, 3 के इस साइड, कौन सा साइड? 3 के इस साइड आप लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। बोला सर कैसे? आप इस साइड एक जनरल पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, एक जनरल पॉइंट सी जो है वो बड़ा है 3 से, सी जो है वो बड़ा है 3 से, और 1 के इस साइड आप टेस्टिंग कर लीजिए।
वन के इस साइड भी आप जनरली टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे? एक जनरल पॉइंट अज्यूम करके कि सी जो है छोटा है किससे? वन से। सी छोटा है किससे? वन से, और सी बड़ा है थ्री से। इनसे टेस्टिंग कर सकते हैं। देन आपको पता चल जाएगा ऑल ओवर कि भाई संतत है या नहीं है। चलिए सबसे पहले हम स्थिति थर्ड में सी लेस देन वन के लिए टेस्टिंग कर लेते हैं। के लिए कोई बच्चा कह सकता है सर इधर भी तो हो सकता है संतत है, संतत बिल्कुल हो सकता है। तो भाई पहले तो मेरे को बताइए कि सी एक जनरल पॉइंट है, यानी सी वन से छोटे के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी? तो आप कहेंगे सर एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू कौन सी इस्तेमाल होगी वो बता दीजिए। बोलो सर थ्री इस्तेमाल हो जाएगी। एक्स बिल्कुल। तो आप सी पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपको दिख रहा है कांस्टेंट फंक्शन है तो थ्री, इसकी वैल्यू थ्री आनी है। अगर आप इसकी लिमिट भी निकालेंगे स्टूडेंट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी के लिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? वही लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी रहनी है? थ्री रहनी है। तो रिजल्ट कितनी प्राप्त हुई? थ्री। तो देखते ही पता चल रहा है कि यार संतत है ये बिल्कुल। हाँ है ना? तो लिख दीजिए चूंकि एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी फंक्शन ऑफ एक्स कितना आ रहा है? रिजल्ट थ्री। इसलिए सी लेस देन सही है, हाँ, वन के लिए फलन संतत है। ठीक है, बिल्कुल संतत है यार, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर हो गया? यानी अगर जो सी एक से छोटी वैल्यूज के लिए, कितने, एक से छोटे मान के लिए जो है फलन संतत है बिल्कुल। आगे देखिए, अब आगे स्टूडेंट हम लोग चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट स्थिति 4 में। किसके लिए? सी ग्रेटर देन 3 के लिए। यानी सी एक जनरल पॉइंट हमने लिया है जो 3 से बड़ा है। तो भाई 3 से बड़े के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल हो रही है? सी जो है 3 से बड़ा है, यानी x 3 से बड़े वाली कंडीशन इस्तेमाल होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5। तो देखिए इसमें सी पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कांस्टेंट फंक्शन है, तो सी पे भी इसकी वैल्यू 5 ही रहने वाली है। और जब हम लिमिट निकालेंगे x टेंडिंग टूवर्ड्स सी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो बिल्कुल रिजल्ट्स में कोई चेंजेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा, हो जाएंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह कितना लिखोगे? 5 लिखोगे, या रिजल्ट आपकी 5 ही रहनी है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो लिखिए चूंकि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी फंक्शन ऑफ एक्स, रिजल्ट कितना दे रहा है? 5 दे रहा है। इसलिए फलन जो f है c ग्रेटर देन 3 के लिए संतत है, के लिए संतत है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए भाई एक स्थिति और है। होल सर है बिल्कुल। देखिए आपने 1 पे टेस्टिंग कर लिया, 3 पे कर लिया, और 3 से बड़े वैल्यूज के लिए कर लिया, 1 से छोटे वैल्यूज के लिए कर लिया, लेकिन 1 और 3 के बीच में टेस्टिंग अभी बाकी है। किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स? बोला सर नहीं समझे। समझ जाओ भाई, आप क्वेश्चन कर चुके हो ऐसा, तभी तो कंडीशन दे रखी है। यानी एक जनरल पॉइंट सी आपने इस प्रकार लिया कि जो है, ठीक है, 1 से तो बड़ा और 3 से छोटा है, उसके लिए भी टेस्टिंग करिए भैया। एक जनरल पॉइंट लीजिए, ठीक है, जो 1 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो लिखिए यहां पे स्थिति 5, स्थिति 5th, जब
सी जो है 1 से बड़ा और 3 से छोटे के लिए। पहले तो ये बताइए इस कंडीशन के लिए आपकी जो फंक्शन है वो कौन सी इस्तेमाल होगी, कौन सी इस्तेमाल होगी? बिल्कुल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो जनरल पॉइंट सी पे इसकी वैल्यू निकालिए, तो कितना रहेगा? कांस्टेंट फंक्शन है तो सी रहेगा। लिमिट निकालिए, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 4, तो रिजल्ट आएंगे 4। देखिए चूंकि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स सी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, कितना रिजल्ट दे रहा भाई? 4 रिजल्ट दे रहा है। ये सनो, इसलिए एफ जो है फलन सी ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 के लिए संतत है, के लिए संतत है। ये आपकी ऑल ओवर टेस्टिंग हो गई भाई, कंप्लीट ऑपरेशन क्लियर। फिर देख लीजिए, सबसे पहले आपने 1 पे टेस्टिंग किया, असंतत आया, 3 पे किया, असंतत आया, फिर आप 10 पे गए। ठीक है, तो 10 पे जब आप करना चाहते थे टेस्टिंग तो नहीं कर पाए, कारण कि भाई जब x 10 के बराबर है, x 10 से छोटा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपके पास उपलब्ध नहीं था। ठीक है, 0 पे आप नहीं कर पाए, कारण कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान निकाल सकते हैं, और x 0 से बड़ा है यानी इसकी राइट हैंड निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आपके पास उपलब्ध नहीं था। ठीक, तो जनरली हमने क्या किया, एक जनरल पॉइंट ले लिया जो सी जो 1 से छोटा है, तो इस साइड हमने कर ली। ठीक, फिर एक जनरल पॉइंट ले लिया जो 3 से बड़ा है, इस साइड कर ली हम लोगों ने टेस्टिंग। ठीक है, तो पर्टिकुलर 2 ही पॉइंट पे आप यहां पे टेस्टिंग कर सकते हैं, बाकी इन दोनों के बीच में 1 और 3 के बीच में फलन संतत है, और 1 से छोटे मानों के लिए भी फलन क्या है? संतत है। 3 से बड़े मानों के लिए संतत है, लेकिन 1 और 3 पे क्या है? असंतत है भाई। ये ऑल ओवर रिजल्ट बिल्कुल। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें मिली है उस पर हम विचार कर लेते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर। सबसे पहले पीस वाइज फंक्शन है कोई ना, तो टेस्टिंग करनी है तो 0 पे कर सकते हैं, 1 पे कर सकते हैं। चलिए बना लीजिए नंबर लाइन। ये आपके समझने के लिए, बाकी आप इसको बनाने की एग्जाम में जरूरी नहीं, वो बना देते हैं भैया, बना भी लेते हैं तो कोई पाप नहीं होना। ठीक है, उससे भी कोई नंबर नहीं कटनी। तो ये 0 आपकी हो गई और ये 1 हो गया। इस साइड इंफिनिटी है, इस साइड माइनस इंफिनिटी है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए सबसे पहले हम 0 पे टेस्टिंग करते हैं। स्थिति फर्स्ट, x इक्वल टू 0 पर किस पे जांच कर रहे हैं? x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 के लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होनी है? f ऑफ x इक्वल टू 0, f ऑफ x इक्वल टू 0। यही फंक्शन यार कांस्टेंट फंक्शन है, तो 0 पे इसकी फलन की वैल्यू कितनी आनी है? 0 ही आनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस f ऑफ x, यहां पे मेंशन कीजिए, माना x इक्वल टू 0 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, वो फंक्शन कौन सी इस्तेमाल करेंगे वो बताइए? f ऑफ x इक्वल टू 0 से छोटे, x जो है 0 से छोटा है, f ऑफ x इक्वल टू 0 ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आगे लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस f ऑफ x कीजिए कितना? 0। कांस्टेंट फंक्शन है तो ये वैल्यू तो आप रिप्लेस कर नहीं पाएंगे, s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 जरूर रिप्लेस कर दीजिए। तो लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0
यहां पे 0 है तो रिजल्ट तो भैया 0 ही आनी है। आगे देखिए राइट हैंड लिमिट, तो लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर प्लस f ऑफ x। यहां लिखिए माना x इक्वल टू 0 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है। एंड फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी, x 0 से बड़े के लिए f ऑफ x इक्वल टू 2x, ये फंक्शन आपको इस्तेमाल होगी स्टूडेंट। चलिए बना दीजिए फिर आगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर प्लस f ऑफ x की जगह कितना 2x। चलिए आगे बनाते हैं, तो लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 एज इट इज, x की जगह 0 प्लस h, ठीक है। फाइनली सोल्व आउट किया तो स्टूडेंट 2 0 प्लस 0, फाइनल रिजल्ट कितनी स्टूडेंट 0। लिखिए चूंकि f ऑफ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना 0, इसलिए फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। x इक्वल टू 0 पे फलन क्या है, संतत है, बिल्कुल 0 पे आ गया संतत, संतत x इक्वल टू 0 पे फलन संतत आ चुका। 1 पे टेस्टिंग कीजिए, अब किस पे करनी है, 1 पे हम टेस्टिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है स्थिति सेकंड, x इक्वल टू 1 पर, देखिए x इक्वल टू 1 के लिए आपके पास फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी वो देखिए, x 1 के बराबर है तो कांस्टेंट फंक्शन 0 वाला ही इस्तेमाल हो रहा है, तो f ऑफ 1 पे भी वैल्यू कितनी स्टूडेंट आपकी 0 ही रहने वाली है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिखेंगे आप लोग लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस f ऑफ x, मेंशन कीजिए यहां पे माना x इज इक्वल टू 1 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी वो लिखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 से छोटा, यानी x 1 से छोटा है, तो वही f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इस्तेमाल होगी। चलिए तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस, और यहां 0 हो गया। चलिए रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या चर तो है नहीं तो रिप्लेस कहां से करेंगे, तो यहां पे डायरेक्ट लिख दीजिए लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां पे 0 तो रिजल्ट कितनी 0। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस फंक्शन ऑफ fx, यहां मेंशन कर दीजिए माना x इज इक्वल टू 1 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, देखिए कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट किस पे निकाल रहे हैं 1 पे, तो 1 से बड़ा है x, जो है 1 से बड़ा है, तो f ऑफ x इक्वल टू 4x, ये फंक्शन आपकी इस्तेमाल होगी स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि जब x 1 से बड़ा है तब f ऑफ x इक्वल टू कितना है 4x, तो इसको लिखिए आगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस 4x, चलो रिप्लेस कर दीजिए, तो लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 4x की जगह कितना लिखेंगे 1 प्लस h, तो सोल्व कीजिए 4 1 प्लस 0, फाइनली रिजल्ट कितनी स्टूडेंट 4। f ऑफ 1 पे 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, तो लिखिए चूंकि f ऑफ 1
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक से बड़ा, दोबारा से देख ले कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने। एक से छोटा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो है x इक्वल टू 1 पे फलन असंतत हो गया, बिल्कुल अपना असंतत हो गया। ठीक है स्टूडेंट, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिखिए। इसलिए फलन x इक्वल टू 1 पर असंतत है। तो 1 पे कैसा आ गया स्टूडेंट? असंतत। ये आपने दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे टेस्टिंग की है भाई, ठीक है। अब आप जनरल पॉइंट लीजिए, एक सी जनरल पॉइंट है, वो इस प्रकार है कि सी जो है बड़ा है किससे? 1 से। एक जनरल पॉइंट इस साइड लीजिए, सी छोटा है किससे? 0 से। एक इसके बीच में जनरल पॉइंट लीजिए सी, जो 0 से तो बड़ा है, 1 से छोटा है। ठीक है भाई साहब, इन तीनों पे भी टेस्टिंग कर लीजिए। बिल्कुल सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट इन तीनों जगह लग जाएगा और खेल खत्म। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं स्थिति थर्ड। कौन सी? थर्ड, c लेस देन 0 के लिए। देखिए एक जनरल पॉइंट c लिया है जो 0 से छोटा है, यानी तो 0 से छोटे के लिए कौन सी कंडीशन लगेगी? 0 से बड़ा है x, 0 के से बड़ा कुछ गलत तो नहीं लिखा यार? 1 मिनट। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन में हम टाइपिंग मिस्टेक हमने कर रखी है कि 0 जो है x से छोटा है। यार ये x यहाँ पे x 0 से छोटा होगा, इसमें ये सही करना पड़ेगा। शायद हमने उसमें भी जो है सेटिंग बैठ गई, देखते हैं, सही करते हैं इसको पहले। तो स्टूडेंट हमने इक्वेशन अब थोड़ा सा वहां पे फर्स्ट कंडीशन जो है वो सही कर दी कि x जो है 0 से छोटा है। तो यार जब हमने 0 पे टेस्टिंग करी थी तो उसको आप मैच कर लेना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई देखिए 0 पे जब टेस्टिंग करेंगे तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पर हमने टेस्टिंग की है। अगर कहीं गलत किया है तो आप देख लेना। x इक्वल टू 0 पे टेस्टिंग की तो f ऑफ x इक्वल टू 0, तो भैया कांस्टेंट फंक्शन है तो 0 पे तो 0 ही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में गड़बड़ हो गया होगा फिर पक्का ही। लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो हमारी हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ fx। ठीक है, मैचिंग कर लेना, अगर गड़बड़ हुआ है तो आप सही करिएगा उसको। और यहां पे हम लोग लिखते हैं माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी? x 0 से छोटा है तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, यही इस्तेमाल होगी बिल्कुल। तो देखिए कैसे हो जाएगा फिर, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की पावर माइनस f ऑफ x की जगह कितना? 2x, क्या बन जाएगा? लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2x की जगह 0 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनली आगे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 यानी 0। ऐसे बनना चाहिए, ये आपकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट आनी चाहिए। ठीक है, मैचिंग कर लेना। और राइट हैंड लिमिट
तो राइट हैंड लिमिट, ये x इक्वल टू 0 पर की बात हो रही है वाली स्थिति में, तो राइट हैंड लिमिट देखिए मैं लिख देता हूं शट लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ x, और यहां पे हम लोगों ने माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एंड फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, x 0 से बड़ा है तो f ऑफ x इक्वल टू 0 ही इस्तेमाल हुई है। एक जगह पक्का गलत हुआ होगा, तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 प्लस फंक्शन कौन सी, f ऑफ x इक्वल टू 0, तो रिप्लेस केवल यहाँ पे s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होगा, यहाँ 0, तो रिजल्ट कितनी आ गई 0। ठीक है, फिर वही लिखना है, चूंकि f ऑफ 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। कई बार क्या होता है कांटा मिल जाता है भाई साहब, कांटा, तो उससे क्वेश्चन सी हो जाती है, बट गलती तो गलती होती है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत लिखा था तो वो कंडीशन मेरे को लगता नहीं मैंने ली होगी। अब क्या किया, तो बैक करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो आप मैचिंग कर लेना। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए फलन अपनी जो है संतति है, f जो है फलन f x इक्वल टू 0 पर संतत है। वो तो ठीक है, संतत पहले भी आ रही थी हमारी। ठीक, तो ये मैंने फिर से लिख दिया है, आप मैचिंग बैठा लेना अपनी इसमें। ठीक है, अब हम इस स्थिति पे चर्चा करते हैं c लेस देन 0 वाली पे। देखिए इसमें फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी, यहीं से पकड़ में आई ना गलती, तो इसमें सर फंक्शन इस्तेमाल हो जाएगी f ऑफ x इक्वल टू 2x वाली, यानी x 0 से छोटा है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन का कंसेप्ट लगाइए, c पे फलन की मान 2c, लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ fx, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x इक्वल टू कितना है 2x है, रिजल्ट्स कितनी आ जाएंगी 2c। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c पे फलन का मान लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x, दोनों पे रिजल्ट कितने आ रहे हैं 2c आ रहे हैं, यानी समान आ रहे हैं, यस या नो। इसलिए लिखिए, इसलिए c लेस देन 0 के लिए फलन संतत है, के लिए फलन संतत है, बस, यानी c लेस देन 0 के लिए संतत है। अब दो स्थितियों में आप टेस्टिंग और बना लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग बनाते हैं इसको स्थिति 4, और स्थिति 4 ये है कि हम एक जनरल पॉइंट c इस प्रकार ले रहे हैं जो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, इसके लिए हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन सी फंक्शन इस्तेमाल होगी पहले तो वो लिखिए। इसके लिए f ऑफ x इज इक्वल टू आपका 0 वाला कंडीशन इस्तेमाल होगा। तो आप जनरल पॉइंट c पे इस फंक्शन का मान 0 ही रहना है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। लिमिट निकाल लीजिए x टेंडिंग टूवर्ड्स c के लिए, f ऑफ x का कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x टेंडिंग टूवर्ड्स c, f ऑफ x की वैल्यू 0, तो रिजल्ट कितनी 0 ही रहनी। तो यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c पर फलन का मान और लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x का कितना रिजल्ट दे रहा है दोनों जगह 0, इसलिए c जो है ग्रेटर देन 0, c लेस देन 1 के लिए फलन संतत है, फलन संतत है। ठीक है भाई साहब, लास्ट स्थिति देखिए, स्थिति आपकी जो है 5th नंबर, c ग्रेटर देन 1 के लिए, c ग्रेटर देन 1 के लिए, तो जिस c ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सी फंक्शन आप काम में लेंगे वो देखिए।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x वाली, यानी x जो 1 से बड़ा, यानी c जो है 1 से बड़ा है, तो 1 पे सॉरी c जनरल पॉइंट c पे आप फलन का मान निकालिए, तो 4c लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c फंक्शन ऑफ x, ठीक आगे आ जाइए, यहां से हो जाएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, यहां कितना लिखेंगे 4x, रिजल्ट कितनी आ गई 4c। देखिए चूंकि f ऑफ x नहीं सॉरी चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, f ऑफ x पे दोनों जगह रिजल्ट कितने आए 4c, इसलिए फलन f जो है फलन है f c ग्रेटर देन 1 के लिए संतत है। ठीक है, बस अब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सारा क्लियर है, 0 पे संतत, 1 पे असंतत, c ग्रेटर देन 1 के लिए संतत। अब यार c ग्रेटर देन 1 का मतलब अंतराल कौन सा हुआ, अगर हम जनरल वे में बात करें तो ये हो गया 1 से इंफिनिटी, ठीक है, ओपन इंटरवल, और इस साइड c लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ यार, इसको अगर हम लोग अंतराल रूप में लिखें तो भाई ये हो गया माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन इंटरवल, और ये अंतराल बोला ये अंतराल सर, अरे तो ये हो गया ना 0 से 1। तो संतत कौन कौन से है, संतत कहां कहां है, किस किस अंतराल में संतत है, 1 से इंफिनिटी, इसमें 0 से 1, माइनस इंफिनिटी से 0, इन 3 अंतरालों में भाई साहब संतत है ये। ठीक है, अब आप लोगों को तो ऐसे पूछे यार असंतत सातत्य पर विचार करिए, तो जनरली आप लोगों को यहाँ जो है ये असंतत है लिख के फिनिश कर दिया, लेकिन नहीं, कंप्लीटली ऐसे होगा भाई साहब, ये 3 अंतराल है, इनमें संतत है। ठीक है, और केवल एक पॉइंट है x इक्वल टू 1, उस पे असंतत है बिल्कुल। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों को, बिल्कुल। अब स्टूडेंट हम लोग जो है नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसको स्टार्ट करते बनाना। तो सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है 16 नंबर। सबसे पहले नंबर लाइन बना लेता हूं मैं, इस पे यहाँ पे -1 जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसके अनुसार, यहाँ पे 1, इस साइड आपकी प्लस इंफिनिटी, इस साइड माइनस इंफिनिटी। ठीक है भाई, सबसे पहले टेस्टिंग कहाँ करेंगे, सबसे पहले -1 पे टेस्टिंग करेंगे। किस पे टेस्टिंग करेंगे, -1 पे। तो शुरू कर दीजिए, स्थिति फर्स्ट, x इज इक्वल टू -1 पर हम लोग सातत्य की जांच कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी, आप कहेंगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू -2 वाला कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए -1 पे भी इसकी मान -2 ही रहने वाली है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, कौन सी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 की पावर माइनस फंक्शन ऑफ x, यहां क्या मेंशन करेंगे, वही कि माना x इज इक्वल टू, लिमिट किस पे निकाल रहे हैं, -1 पे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो -h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फंक्शन बताइए कौन सी इस्तेमाल होगी भाई, -1 से छोटा, यानी x जो है -1 से छोटा है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू -2 ही इस्तेमाल होगा फंक्शन। ठीक है, तो आगे देखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 की पावर माइनस f ऑफ x की जगह कितना लिख दीजिए, -2। आगे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स आप 0 लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो जो एज इट इज रहेगा, रिजल्ट तो -2 ही आनी है। ये तो आप रिप्लेस कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x होता ही नहीं है, चर होता ही नहीं ना।
चलिए राइट हैंड लिमिट लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 का राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो -1 की पावर प्लस f ऑफ x, यहां पे वही माना x इज इक्वल टू किसका राइट हैंड है, -1 का, तो -1 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और f ऑफ x, यानी फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी वो देखिए, -1 से बड़ा कौन, x जो है -1 से बड़ा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू कितना लिखिए 2x। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स -1 की पावर प्लस, और यहां पे कितना 2x। चलिए रिप्लेसमेंट कीजिए, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 एज इट इज x की जगह -1 प्लस h। फाइनली देखिए यहां से 2 -1 प्लस 0 कितना -2 लिखिए, चूंकि f ऑफ -1 पे मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों के तीनों मुझे -2 प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर? ये तीनों मुझे -2, इसलिए x इज इक्वल टू -1 पर फलन संतत है। कैसा स्टूडेंट? संतत है, बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग जो है x इज इक्वल टू 1 पे टेस्टिंग करेंगे स्टूडेंट। -1 पे संतत आ गया, x इज इक्वल टू 1 पे सेकंड स्थिति में, तो ये देखिए x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी, वो होगी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। 1 पे फलन का मान निकालिए, कितना आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस f ऑफ x। ठीक, आगे देखिए, आगे मैं लिख दूंगा लिमिट, यहां लिख लीजिए पहले, माना x इज इक्वल टू किस पे निकाल रहे हैं 1 पे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब 1 माइनस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स कितना हो गया 0। फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी वो बताइए, यानी x जो है 1 से छोटा है, ठीक है, x 1 से छोटा है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x, ये वाली फंक्शन इस्तेमाल होगी। क्लियर है? तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर माइनस, और फंक्शन की जगह लिख दिया 2x। चलिए आगे लिखेंगे, तो लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0 2 ऐसा कैसा, और x की जगह 1 माइनस h। देखिए फाइनली सोल्व करेंगे तो 2 1 माइनस 0 2 आ गया भैया। राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस f ऑफ x, यहां माना x इज इक्वल टू 1 प्लस h, जहां s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फंक्शन x जो है 1 से बड़ा है, तो f ऑफ x इक्वल टू 2 वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा। चलिए आगे कीजिए, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 की पावर प्लस, यहां लिख दिए 2, यहां हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0। फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट फंक्शन है। फाइनली रिजल्ट तो भैया 2 ही आना है। ये आप रिप्लेस कहां करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन में चर होता ही नहीं है ना। लिखिए, चूंकि f ऑफ 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सभी आपको कितना प्राप्त हो रहा है 2, यस या नो। इसलिए
x बराबर 1 पर फलन संतत है। फलन कैसा है? संतत है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड जो स्थिति हमें सोल्व आउट करनी है वो है, एक जनरल पॉइंट लेते हैं c, जिसको हम -1 से छोटा मान लेते हैं। तो स्थिति थर्ड, c लेस देन -1 के लिए। तो सबसे पहले देखिए -1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी? आप कहेंगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू -2 वाला, जो कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। तो c पे भी इसकी जो है, इस फंक्शन का मान -2 ही रहने वाला है। अगर मैं इसकी लिमिट निकाल लूं x टेंडिंग टूवर्ड्स c के लिए, तो क्या होगा? देखिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, f ऑफ x कितना है? -2, तो भी -2 ही इसका मान आएगा। ये से नो, तो यहां लिखिए चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, दोनों पे सेम रिजल्ट कितना? -2। इसलिए फलन c लेस देन -1 के लिए संतत है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप, स्थिति जो है आपका, नेक्स्ट जो स्थिति है, स्थिति 4, यहां पे चेक कीजिए, यहां पे कि जो c है वो बड़ा है किससे? -1 से, लेकिन छोटा है किससे? 1 से। c बड़ा है -1 से, c छोटा है 1 के लिए। देखिए इसके लिए आपके पास फंक्शन कौन सी इस्तेमाल होगी? इसके लिए फंक्शन आपके पास इस्तेमाल होगी f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। कौन सी? 2x। तो इसकी c पे वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे सर 2c। लिमिट निकालिए इसका, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, फंक्शन कितना? 2x, रिजल्ट आ गया 2c। चूंकि f ऑफ c और जो लिमिट है x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, दोनों जगह सेम रिजल्ट दे रहा है 2c, इसलिए फलन f जो अंतराल है c जो है -1 से बड़ा और c छोटा है 1 के लिए संतत है। संतत है। ठीक है, और लास्ट जो है चौथी स्थिति, c बड़ा है किससे? 1 से। इस पे चेक करिए, स्थिति लास्ट जो है थर्ड, लास्ट स्थिति थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ स्थिति में c बड़ा है किससे? 1 के लिए। सबसे पहले इसके लिए फंक्शन कौन सी इस्तेमाल हो रही है वो देखिए, f ऑफ x इज टू 2। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन है, तो c पे फलन का मान आप कहेंगे सर 2। अगर लिमिट निकाल लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x। चलिए ठीक है, यहां पे बना रहा हूं, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c, f ऑफ x की जगह कितना लिखेंगे? f ऑफ x इज 2 है तो 2 लिखेंगे, तो रिजल्ट कितनी आनी है? 2 ही आनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे? चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स c f ऑफ x, इस पे क्या रिजल्ट आ रहा है? दोनों जगह 2 ही आ रहा है। कट गया? अरे कटने कैसे देंगे भाई,
रिजल्ट कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, बिल्कुल। तो यहां लिखिए, इसलिए एफ सी ग्रेटर देन 1 के लिए संतत है, ये संतत है। अब भाई ये देखिए असंतत कहां आया, कहीं नहीं आया, ये से नो, इसलिए इसमें असंततता का तो कोई बिंदु ही नहीं है, ठीक है। तो फलन जो है ऑल ओवर संतत है, बिल्कुल। तो स्टूडेंट काफी अच्छे क्वेश्चन, टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी बढ़िया प्रैक्टिस है। सर आप लोग सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन बड़े, मैं बता रहा हूं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो इस क्वेश्चन को आप फाइनली अगर डायरेक्ट करें तो खट 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 5-6 मिनट में निपटा देंगे, कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी लेक्चर, आशा है आपको समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चंस। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।